नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य आज हमें कौन से यान से हमें कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हम किसी भी यातायात वाहन में यान में जब यात्रा कर रहे होते हैं तब यदि कोई आगे बड़ा भारी वाहन जाता हो तो कुछ आरटीओ के नियमों के अनुसार लिखा होता है कि 15 मीटर की दूरी बना के रखिए। यदि आपको ओवरटेक करना है तो हॉर्न बजाइए। तो ऐसी काफी सारे आरटीओ के जो नियम होते हैं जब हम राष्ट्रीय धोरी मार्ग पर या फिर नेशनल हाईवे पर या अन्य कहीं पर भी हम जब यात्रा करते हैं तो ऐसे बोर्ड्स साइन बोर्ड्स जो है वह लिखे हुए होते हैं या फिर काफी वाहनों के पीछे यानों के पीछे भी ये ऐसी सारी बातें लिखी हुई होती है। तो वैसी ही बात जब यह आधुनिक यान नहीं थे यानी पेट्रोल डीजल से चलने वाले यान नहीं थे और जब हम यातायात के लिए कुछ पशुओं का उपयोग किया करते थे, पशुओं के माध्यम से हमारी यात्राएं होती थी, बैलगाड़ी हो या फिर घोड़ा गाड़ी हो या फिर अन्य कोई यान हो या फिर रथ हो, तो उस समय में भी आरटीओ जैसे ही नियम आचार्य चाणक्य ने बताए थे। देखिए कितनी बड़ी सोच है। सिर्फ स्वरूप जो है वही परिवर्तित हुआ है, बाकी नियम जो है, लॉ जो है, वो कहीं ना कहीं आज भी हमें हमारी सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता है उसमें वह परिलक्षित होते हैं। कहते हैं शकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनम हस्ति हस्तसहस्रेण देश त्यागेन दुर्जनम। तो शकट यानी गाड़ी, बैलगाड़ी, आमतौर पर शकट से बैलगाड़ी ही लिया जाता है। तो बैलगाड़ी से यदि आप आगे या पीछे हो तो उनसे 5 हाथों का अंतर रखना चाहिए। फिर कहते हैं दश हस्ते नवाजिनम, यदि घोड़ा गाड़ी है या टांगे पर आप कोई आपके आगे सवारी कर रहा है तो टांगे से आपको 10 हाथों की दूरी बनाकर चलनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं हस्ति हस्त सहस्त्रेण, यदि आपके आगे यान के दौरान हाथी जा रहा है, ठीक है, तो उस हाथी से आपको 1000 हाथ का अंतर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से बैलगाड़ी से 5 हाथ, अश्व गाड़ी से 10 हाथ, हस्ती गाड़ी से यानी हाथी से 1000 हाथ और देश त्यागे न दुर्जनम। और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उनको तो देश त्याग कर कर ही दूरी बनाई रखनी चाहिए, यानी दुर्जन से तो कदापि संगति नहीं करनी चाहिए। दुर्जन से जितना अंतर हो सके उतना अंतर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हमें आचार्य मेक अ डिस्टेंस का जो नियम है, जो संविधान है, उनकी ओर इंगित करते हैं। कुछ समय पहले तो हमें सिर्फ यातायातों के बीच ही नहीं लेकिन व्यक्तियों के बीच भी डिस्टेंस रखना पड़ा था। हाँ, कोरोना काल में इसीलिए एक शब्द अत्यंत प्रचलित हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग। 6 फीट की दूरी अवश्य बना के रखिए। तो ऐसी काफी सारी बातें जो है वह हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने सालों पहले व्यक्त की है। सिर्फ आज हमें इसी बातों को आज के अनुसंधान में हमें देखना है। जब हम उसी बातों को आज के अनुसंधान में अप्लाइड करना सीख जाएंगे तो आज भी यह सारी बातें जो है वह प्रासंगिक ही होगी। अस्तु।